हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 11th क्लास की और सेकंड चैप्टर जिसमें हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम। और यहाँ पे फंक्शन अगर आप देख पा रहे हो, ये पूरे इस कॉलम में क्या है, फंक्शन है, ये डोमेन और रेंज। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे डोमेन होता क्या है, एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो डोमेन होती है। तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू माइनस से लेकर नेगेटिव तक कुछ भी, तो इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी रखेंगे आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो ये इसका डोमेन है। डोमेन में मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि जो इसकी इमेज मिलेगी वो मिलेगी आपको पॉजिटिव, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। अच्छा, ये जो ऐसे कर्व वाले वो होते हैं ना ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे 0 मैंने क्लोज कर दिया है क्योंकि 0 इंक्लूड है, 0 हमें मिलेगा तो 0 इंक्लूड कर दिया, यानी कि क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। अब 0 मैंने क्यों लिया, यहाँ पे 0 आएगा, 0 की वैल्यू अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 0 आएगा, और बाकी आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू आपको कभी मिल नहीं सकती इसके इमेज में, ठीक है। तो डोमेन आपका माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक होगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, और रेंज आपकी बनेगी 0 से क्लोज ब्रैकेट 0 से इन्फिनाइट तक। ये बहुत आसान था। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे डोमेन में हमारे 0 नहीं हो सकता। डोमेन में 0 हम नहीं रख सकते क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में कभी 0 आता ही नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे माइनस इन्फिनाइट और 0। जब हम ऐसे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है ये जो डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर आपका 0 तक माइनस क्या क्या रख सकते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी और 0। ये तो नहीं आएगा क्योंकि 0 तो यहाँ पुट कर नहीं सकते इसके डोमेन में। यूनियन ऑफ इसका 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन है, यानी कि 0 इसमें नहीं होगा, 0 इसमें नहीं होगा। इसके डोमेन में 0 क्योंकि अपन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो फिर इसकी रेंज क्या बनेगी, तो रेंज में आप जब 0 नहीं रखोगे तो आपकी रेंज भी क्या है, इन्फिनाइट से लेकर और क्या है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक बनती जाएगी, ठीक है। तो इसकी रेंज भी यही होगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आएगी। जो इसका डोमेन है वही इसकी रेंज आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर डोमेन क्या होगा, ये रूट है, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ नहीं सकते। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, तो इसकी डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में तो सारे पॉजिटिव नंबर जाएंगे, सारे पॉजिटिव जाएंगे। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज हो गई है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनाइट, और हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज इसकी होगी, अब जब आप पॉजिटिव नंबर रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो रेंज है इसकी क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट पे तो हमेशा क्लोज ब्रैकेट रहता है यहाँ पे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अच्छा फंक्शन है ये 2 क्लास के, y इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स। देखो माइनस मैंने अभी बोला, यहाँ पे माइनस रूट के अंदर आ नहीं सकता, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं आएगी। आप x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 2, 3 रखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी क्या, 1, अगर 4 रखोगे तो 0, ये तो आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप 5 रखोगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 4 तक हो सकती है, माइनस में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर x की वैल्यू माइनस ले लेंगे हम तो वो पॉजिटिव कर देगी इसकी, और रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव तो चल जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना,
माइनस इन्फानाइट से लेकर 4 और ब्रैकेट कर दें क्लोज ब्रैकेट, माइनस इन्फानाइट से लेकर 4 तक जाएगी, क्योंकि 4 से ऊपर आप बड़ा नंबर x की वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे, 5 माइनस 4 तो -1 आ जाएगा और माइनस रूट के अंदर आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी रेंज देखो जरा, रेंज क्या आएगी, रेंज भी इसकी यही आएगी, माइनस इन्फानाइट से लेकर क्या क्या मिल सकता है आपके पास, नहीं पॉजिटिव मिलेगी ना, रूट के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, रूट के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 0 क्लोज ब्रैकेट 0 और इन्फानाइट, ठीक है। लास्ट वाला फंक्शन देखो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा और रूट के अंदर माइनस आना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो सकती है, हमारे पास यहाँ पर x की एक हो सकती है 1, एक हो सकती है -1। इसका जो इंटरवल है ना -1 से लेकर 1 तक जाएगा, इसमें 0 इंक्लूड है। 0 रख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखें तो 1 आएगा, 1 तो रख सकते हैं क्योंकि 1 पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू माइनस में कुछ और रखते हो, जैसे 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस का 3 और माइनस का 3 यानी कि माइनस रूट के अंदर आ जाएगा, जो कि कभी आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन है ना -1 से 1 तक है, और रेंज क्या बनेगी इसकी, तो रेंज इसकी देख लो आप, रेंज भी यही होगी इसकी रेंज होगी 0 से 1। 0 से 1 कैसी होगी, आप इसमें 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, तो इंक्लूड है उसके रेंज में, ठीक है। अगर आप +1 रखते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। और जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपको 1 मिलेगी, तो इसकी जो रेंज है ना वो क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 तक और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, छोटा सा डायग्राम आइडेंटिफिकेशन है ये, और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं और इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट की वैल्यू देखोगे ना तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, क्योंकि स्क्वायर है, और जिसका स्क्वायर होता है उसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख दो, वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो रेंज इसकी माइनस इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट तक है, और सॉरी डोमेन इसका माइनस इन्फानाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फानाइट तक है, और रेंज इसकी आएगी कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो 0 मिल सकता है, और पॉजिटिव में कुछ भी नंबर आ सकते हैं आपके नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर कह सकते हैं इसकी रेंज, ठीक है। फिर सेकंड वाला है y इक्वल टू 1/x। 1/x मीन्स मतलब अपॉन में 0, तो ये कभी होना नहीं चाहिए, तो 0 को यहाँ से हटा देंगे, बाकी जो भी एलिमेंट होंगे वो उसके डोमेन में रखेंगे और रेंज इसकी मिलती जाएगी। ऐसे ही रूट वाला देखो, रूट के अंदर कभी भी आपके पास माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम इसका ध्यान रखते हुए डोमेन और रेंज निकाल देंगे। या और बाकी ये तीनों रूट वाले लास्ट के, तो इसमें हम रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। और रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा तो आप वैल्यू पुट करते जाओ, अगर माइनस आएगा तो वो एलिमेंट नहीं रखेंगे हम, वो उसके डोमेन में अवेलेबल नहीं होगा, और उससे हम आपको रेंज मिलती जाएगी। होप आपको ये समझ में आ गया। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।